Hello everyone. Last topic for this ray optics is scattering of light. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग भी लर्न कर लेंगे. व्हाट इज स्कैटरिंग. आपने सुना होगा रमन स्कैटरिंग और इनफैक्ट रमन इफेक्ट, जिसके लिए सीवी रमन सर को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था. उनका भी काम था वो स्कैटरिंग से रिलेटेड था. और अभी आप लर्न करेंगे बेसिक वाला पार्ट, फिर उससे रिलेट कर देंगे कि रमन सर का कौन सा पार्ट था. एनीवे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमिना होता है, जस्ट लाइक अदर फिनोमिना. लाइट स्कैटरिंग को भी शो करता है. तो जब कभी लाइट मीडियम से प्रोपोगेट कर रहा होता है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट से लाइट इस तरह से किसी मीडियम से प्रोपोगेट कर रहा है, मीडियम में जा रहा है, और किसी भी मीडियम में बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स पाए जाते हैं. जैसे एटमॉस्फेयर में लाइट जा रहा है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं. डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं गैस के. सो जब इनसे इनका इंटरेक्शन होता है तो लेट से ये लाइट है जिसको हम वेव बोलेंगे. इसको पार्टिकल नेचर भी कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं. तो जो भी है अपना सारा नेचर ये लेके चलता है. और अगर किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, लेट से एक ये पार्टिकल ऐसे ईमिट किया, और लेट से बाकी सारे पार्टिकल को एक मिनट के लिए हम इरेज कर देते हैं. इस पार्टिकल से इसका इंटरेक्शन है. सो स्कैटरिंग बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना को स्टडी करता है, जिसमें लाइट दैट इज़ वेव, और या फिर फोटोन आप समझ लीजिए, एक पार्टिकल से मिलता है. ये जो पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज़ बेसिकली मटेरियलिस्टिक पार्टिकल. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की कॉम्बिनेशन से बना हुआ. और ये जो फोटोन या वेव है, ये इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है. इसका मतलब है यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो एक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल का एक फोटोन के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है, या फिर एक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल का एक वेव के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है. और ये इंट्रैक्शन के बारे में स्टडी करने के बाद पता चला कि लाइट एक डिफरेंट फिनोमिना शो करता है. होता क्या है कि ये फोटॉन्स या वेव इस पार्टिकल के साथ मीट करता है, तो पार्टिकल इस वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फोटॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है. और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये क्या करता है कि फिर से फोटॉन्स को रिलीज़ करता है. सो आइडिया गोज लाइक दिस कि लाइट यहाँ से गया, इस पार्टिकल के पास गया, और पार्टिकल ने इस फोटोन को जो भी इनपुट था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया. एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये पार्टिकल क्या करेगा, फिर से इन फोटॉन्स को रिलीज़ करेगा. अब जब ये रिलीज़ करेगा तो नॉट नेसेसरली कि पूरा इसी डायरेक्शन में हो, ये मल्टीपल डायरेक्शन में रिलीज़ करता है. तो मल्टीपल डायरेक्शन में जब रिलीज़ करना स्टार्ट करेगा डिफरेंट इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, तो आप पाओगे कि लाइट आपको एक डायरेक्शन में जा रही थी, जो लाइट एक डायरेक्शन में जा रही थी आपको मल्टी डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी. अगर वो मल्टीपल डायरेक्शन में जाती हुई नजर आती, इसी फिनोमेना को हम स्कैटरिंग कहते हैं. स्कैटरिंग का कॉमन सेंस में या बिल्कुल लेमैन सेंस में मीनिंग ये है कि लाइट अगर ट्रैवल कर रही है और अपने रास्ते से बेंड हो गया, तो और मल्टीपल डायरेक्शन में बेंड हो गया, तो उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं, बोलते हैं कि स्कैटर कर गया है. लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या जाता है, ये फोटॉन्स आर मीटिंग विद अ मटेरियलिस्टिक पार्टिकल इज अब्जॉर्बिंग द फोटॉन्स, देन रिलीजिंग द फोटॉन्स इन वेरियस डायरेक्शंस, एंड these directions will have a different intensity, different wavelength in different directions. और इसी को हम स्कैटरिंग कहते हैं, राइट. सो अगर इसको लिखना चाहें शॉर्ट में तो इस तरह से लिख सकते हैं कि when light meets small material particles on its way, then particles absorb the light को फोटोन भी समझते हो, एंड re-emit light in various directions. This phenomena is known as scattering of light. This phenomena is known as scattering of light. सो इसके लिए फिर फार्मूला कोई ख़ास नहीं है. देयर इज़ अ फार्मूला, बट दैट इज़ गोइंग टू बी मेन पार्ट ऑफ द सिलेबस इन हायर स्टडीज़ लाइक ग्रेजुएशन. अभी आपको ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, और इसका जो फार्मूला दिया है वो रैले ने दिया हुआ है, तो उसको हम रैले स्कैटरिंग कहते हैं. इसको कई बार हम ऐसा बोलते हैं, रैले स्कैटरिंग.
और एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला उन्होंने ड्राइव किया है कि किस डायरेक्शन में कितना वेवलेंथ लेके जाएगा और कितना डिफरेंस इन वेवलेंथ होगा और कितना अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होता उससे रिलेटेड है। उसका एक पोर्शन है जो अपने को याद रखना, जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। वो क्या है कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कितना होता है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग मीनिंग इज दिस कि जो आप लाइट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो आपने लाइट इंट्रोड्यूस किया है उसकी वेवलेंथ कितनी है, ये डिसाइड करता है कि कितना स्कैटरिंग होने वाला है, यानी कितना ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड रैले शोड दैट कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ। सो दिस फॉर्मूला इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। कई बार आपसे पूछेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आपने इंट्रोड्यूस की और बताइए किसका स्कैटरिंग ज़्यादा हुआ, किसका स्कैटरिंग कम हुआ। तो आप क्या करेंगे, उसकी वेवलेंथ को वॉच करेंगे। जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होता है और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा। वेवलेंथ को कलर से लिंक करते हैं। इसका मतलब हम बता सकते हैं कौन से कलर की लाइट ज़्यादा स्कैटर करेगी, कौन से कलर की लाइट कम स्कैटर करेगी। स्कैटर करने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में उसका जाना, कितना वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा वो उसके कलर पे डिपेंड करता है। नो, हम लोग विब ग्योर कलर के बारे में यानी विजिबल कलर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जैसे विब ग्योर में आपने देखा था कि अगर आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज करती है। यहाँ से आप अपना रूल डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का होता है, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट कलर का होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन करेगी, सबसे ज़्यादा स्कैटर वो करेगी जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। सो वॉयलेट कलर विल बी स्कैटरिंग हाईएस्ट, लीस्ट स्कैटरिंग किसकी होगी, रेड कलर की। सो रेड कलर लाइट स्कैटर्ड द लीस्ट एंड वॉयलेट कलर स्कैटर्ड द मोस्ट। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर आप इस ऑर्डर पे जा रहे हो तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग के साथ क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिक्रीजिंग। सो आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग डिक्रीजेस, दैट मीन्स रेड कलर इज द लीस्ट स्कैटर्ड लाइट। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग को प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगह यूज़ करते हैं। अभी हम लोग उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे। Right, so this is important point that you can remember, and this is coming because of this formula which was given by the Rayleigh. That's why we call it the Rayleigh scattering. इसी से रिलेटेड है रमन स्कैटरिंग, जिसको रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन इफेक्ट इज़ बेसिकली फॉर दिस पार्ट कि उन्होंने बोला कि उन्होंने जो स्टडी किया था वो इस फील्ड के बारे में बात किया था कि अगर ये लाइट रे आ रहा है और ये स्कैटरिंग होता है, स्कैटरिंग होने में वेरियस डायरेक्शन में जाती है। रमन फोकस्ड ऑन दैट पार्ट ऑफ लाइट विच वॉज 90 डिग्री ऑफ द इंसिडेंट वन। अगर ये इंसिडेंट था उसके 90 डिग्री में जो लाइट जाती है, इस वाले पार्ट को रमन बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग। So Raman scattering was for those light that gets scattered at 90 degree from the direction of incident light, और इसके वेवलेंथ का कितना डिफरेंस आता है उसको उन्होंने कैलकुलेट किया था। उसका फॉर्मुलेशन है वो आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे, और इसी फिनोमेना को हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एनीवे, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो रैलेज फार्मूला है, वेवलेंथ पर बेस्ड है। अगर आपसे रमन के बारे में पूछा जाएगा देन यू कैन क्लेम कि 90 डिग्री वाला का जो स्कैटरिंग वाला केस था दैट वाज फॉर रमन स्कैटरिंग। और नाउ लेट्स कम टू दिस एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस पार्ट कि अगर स्कैटरिंग ज़्यादा होना है तो किस कलर का होगा, वॉयलेट का होगा, फिर इंडिगो का होगा, फिर ब्लू का होगा, फिर ग्रीन का होगा, और सबसे कम किसका होगा, रेड का होगा। इस पर बेस्ड कई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जाता है कि जो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल यूज़ करते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर को क्यों यूज़ किया जाता है एज अ डेंजर सिग्नल। सो रेड लाइट, why we have opted red light as sign of danger? Why did so? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस कि आप देखोगे कि अगर आपको डेंजर का साइन शो करना है तो पर्पज़ क्या है कि काफ़ी दूर से वो दिखना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पर लिट से आपने यहाँ पर साइन लगाया है और यहाँ पर कोई डेंजर का साइन आपको लगाना है तो उसके लिए पर्पज़ इज़ कि इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी फार अवे ही शुड बी एबल टू सी इट, ओके। और जितना दूर तक दिखेगा उतना पर्पज़ फुलफिल होगा।
नो, अगर आपने रेड कलर यूज़ किया तो रेड कलर की लाइट कम स्कैटर्ड होती है, लीस्ट स्कैटरिंग इज रेड। सो अगर वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है, इसका मतलब बस सारी की सारी लाइट यहाँ तक जाएगी, यानी वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगी। बट अगर आपने वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो अगर कुछ इस तरह से यूज़ किया होता, सपोज करो यहाँ से ब्लू भी जा रहा होता लाइट, तो ब्लू लाइट क्या होती है, यहाँ पे स्कैटर हो जाती, फिर यहाँ पे बढ़ती, फिर स्कैटर हो जाती, फिर स्कैटर हो जाती, पार्टिकल मिलते, फिर स्कैटर हो जाती, तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। इनकेस अगर यहाँ पहुँचती भी तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती, इसका मतलब उसको दिखना भी बंद हो जाता। तो अगर ब्लू कलर यहाँ तक जा पा रही है तो रेड कलर काफ़ी दूर तक ट्रैवल करती है, जस्ट बिकॉज ये लीस्ट स्कैटर्ड होती है। इसलिए हम ट्रैफिक सिग्नल में अदरवाइज रेड कलर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसकी विजिबिलिटी लॉन्ग डिस्टेंस तक रहती है। फिर आपसे और भी कुछ पॉइंट्स पूछते हैं कि जैसे वाई स्काई इज़ ब्लू, स्काई इज़ ब्लू, यस वी नो वाई सो। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर हम स्काई के बारे में बात करते हैं तो हमको स्काई कैसा नज़र आता है और किस तरह से नज़र आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम लाइट कैसे दिखते हैं। तो अगर आप अर्थ को वॉच करो तो ये अर्थ है लेट से, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हमको दिखता है। और अपने पास क्या होती है, लाइट रे आ रही होती है। लाइट रे कहाँ से आती है, सन से लाइट रे आ रही होती है। लेट से सन यहाँ कहीं है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ के सराउंडिंग में एक बाउंड्री है और एक इन्वलप है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, राइट। तो जब ये लाइट रे यहाँ पे पहुँचती है, पार्टिकल से मिलती है, पार्टिकल से मिलने के बाद क्या करती है, वेरियस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती है, सभी डायरेक्शन में। केवल ये नहीं, बहुत सारी लाइट रेज आती हैं, वेरियस डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती हैं। फिर ये जब स्पेस पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, मतलब जब ये ऊपर जा रहे होते हैं, तो आप पाओगे कि बहुत सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसका होता है, जिसका सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, आप पाओगे कि स्पेस उसी तरह की लाइट से फील्ड नज़र आएगा, बाकी लाइट उतना डोमिनेशन में नहीं रहेगी। तो एज़ पर द रूल आप पाओगे कि विब गेओर में, जब आप इसको विब गेओर यूज़ करते हो, तो वॉयलेट कलर इज़ द मोस्ट स्कैटर्ड। तो सबसे ज़्यादा कलर्ड लाइट जो स्पेस पे रहती है या फिर जो हमको ग्राउंड से दिखती है, वो वॉयलेट कलर होती है। बट आप पाओगे कि वॉयलेट कलर प्राइमरी कलर नहीं है, इसमें से कुछ कलर प्राइमरी हैं, जैसे ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है। तो ये प्राइमरी कलर होते हैं। जब आप यहाँ से ट्रैवल करोगे तो फर्स्ट प्राइमरी कलर जो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड है वो ब्लू होता है। सो ब्लू इज़ द फर्स्ट प्राइमरी कलर विच इज़ मोस्ट स्कैटर्ड, दैट्स वाई स्काई इज़ ब्लू। सो आप बोलोगे ब्लू, दिस इज फर्स्ट प्राइमरी कलर that is most scattered or highest scattered, hence sky appears blue। और ये appears blue कहाँ से होता है, अर्थ के सरफेस से। अगर आप एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाओगे तो फिर आप पाओगे कि उसके पास कोई पार्टिकल ही नहीं बचता है। पार्टिकल नहीं बचता है तो फिर आपको स्पेस कैसा नज़र आएगा, ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो लाइट गोइंग देयर, दैट मीन्स दैट इज़ ब्लैक। तो ये जो लाइट है अगर वो स्पेस पे जाएगी, एक्चुअली क्या होता है ना कि हमको ऑब्जेक्ट नज़र कैसे आता है, हमको ऑब्जेक्ट नज़र जब आता है जब उस पर लाइट फॉल होती है। अगर कहीं ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर कितना भी लाइट हो हमको डार्क नज़र आएगा, क्योंकि लाइट जब ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तभी ऑब्जेक्ट नज़र आता है, लाइट को हम नहीं देखते हैं। लाइट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को वॉच करते हैं। तो जब आप स्पेस पे देखते हो तो स्पेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इवन दो लाइट इज ट्रैवलिंग, इट यू वॉन्ट बी एबल टू सी एनीथिंग। तो इसलिए वो ब्लैक नज़र आएगा। तो कभी आपसे पूछता है कि अगर आप एटमॉस्फेयर के ऊपर हैं आपको स्काई कैसा नज़र आएगा, आप बोलेंगे ब्लैक नज़र आएगा। अगर आप अर्थ के सरफेस पर हैं तो आपको स्काई कैसा नज़र आएगा, तो ब्लू नज़र आएगा। ब्लू क्यों नज़र आएगा, बिकॉज ब्लू कलर इज़ द मोस्ट स्कैटर्ड प्राइमरी कलर। और क्यों नज़र आता है, क्योंकि जब ये स्कैटरिंग होगा तो पार्टिकल से मिलेगा तो वो पार्टिकल को ब्लू कर देता है, इसलिए हमको ब्लू नज़र आता है। इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट और भी रहते हैं जो आपसे पूछा जाता है कि जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में आप सन को देखते हो तो सन आपको रेडिश नज़र आता है, रेड कलर ऑफ सन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, वाई सो। और अगर मॉर्निंग इवनिंग में रेड कलर होता है तो वाई नॉट इन द इंटायर डे पे फिर आपको रेड कलर क्यों नहीं नज़र आता है, नून पर आपको वाइट कलर नज़र आता है। इसके पीछे भी यही रीज़न है स्कैटरिंग का। एक बार समझ लेते हैं। लेट्स से ये अर्थ है, रफ पिक्चर बना करके, और इसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, और लेट्स से यू आर लोकेटेड समवेयर देयर।
मॉर्निंग का मतलब आप समझते हैं कि जब सन इस हॉरिजॉन के ऊपर आएगा तो आपको मॉर्निंग नज़र आएगा। जब सन इसके डाउन साइड, अगर सन यहाँ पर है तो आपको, आप यहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ भी पाए जाते हैं वहाँ पर आप पाओगे कि लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि सनलाइट को ये ऑब्स्ट्रक्ट करेगा अर्थ, इसलिए यहाँ पर नाइट होगी। और जब सन यहाँ पर आएगा तब भी उसको तब उसको कुछ लाइट जाना स्टार्ट हो जाएंगी। और जब सन ऊपर आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि मॉर्निंग हो गई है। सो हॉरिजॉन पर आने को मॉर्निंग कहते हैं। तो सन आपका यहाँ पर आ चुका है, ये लेट से ईस्ट वाली डायरेक्शन है इसलिए मॉर्निंग हो रही है। और इस वाली डायरेक्शन में आएंगे इधर, जब सन पहुँच जाएगा तो वेस्ट में, तो फिर सनसेट होने वाला है। तो सन कुछ इस तरह से जाता हुआ नज़र आता है। दो यू नो कि बहुत सारे रूल्स हैं ज्योग्राफी के कि सन नहीं मूव करता है बल्कि अर्थ मूव करती है, तो फ्रॉम बट अर्थ से सन हमको इस तरह से जाता हुआ नज़र आता है। एनीवे, तो जब मॉर्निंग में सन यहाँ पर आ रहा होता है तो उस समय जो लाइट होती है वो इस तरह से ट्रैवल कर रही होती है, यहाँ से इस तरह से, और ये पर्सन तक आती है। होता क्या है कि रास्ते पर बहुत सारे पार्टिकल्स मिलना स्टार्ट होते हैं, तो फिर यहाँ पे स्कैटरिंग होना स्टार्ट होती है। और सिंस सन से जो लाइट स्टार्ट हो रही थी वो वाइट कलर की लाइट थी, ये वाइट थी। वाइट कलर में बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व थे। तो आप पाओगे कि किस ऑर्डर पे कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो वायलेट भी स्कैटर्ड हो रहा है, इंडिगो भी स्कैटर्ड हो रहा है, और ये सब ज़्यादा स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो आप पाओगे कि जो लाइट फाइनली यहाँ तक आ रही है उस लाइट में वायलेट, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, येलो, इन सब का कॉम्बिनेशन कम हो गया, उनका जो प्रोपोर्शन है वो कम हो गया, और सबसे कम स्कैटर्ड हुआ है रेड कलर। इसलिए पूरे पार्ट में रेड कलर का पार्ट ज़्यादा रहा। तो ये जो कलर्स थे इनका प्रोपोर्शन कम हुआ, तो जो लाइट आ रही है उसमें रेड का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो गया, और रेड बीइंग प्राइमरी कलर तो वो डोमिनेंस में आ जाता है। इसलिए आपको सन कैसा नज़र आने लगता है, रेड नज़र आने लगता है। आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग की वजह से ये सारे कलर कम हो गए हैं उस लाइट कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास जो लाइट आ रही है उसमें रेड का पोर्शन ज़्यादा है, क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर्ड है, इसलिए रेडिश नज़र आता है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि जब ये नून होता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता, दोपहर के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता है। आप बोलोगे स्टोरी अभी भी वही चल रही होती है। जब आप दोपहर पे होते हैं, दोपहर का मतलब होता है सन ओवरहेड पे है। ओवरहेड आने का मतलब हुआ इस पर्सन के जस्ट ऊपर सन है, यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर सन होगा तो आप पाओगे कि लाइट रे अभी भी यहाँ पर आ रही होगी इसके पास, लेकिन इस केस में उसको स्कैटरिंग का कम चांस हो रहा होगा, क्योंकि आप पाओगे कि कम स्पेस पे चल रहा है, यानी एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में इसका इतना पोर्शन चल रहा है। जबकि मॉर्निंग के टाइम पे एटमॉस्फेयर में इसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ज़्यादा पार्टिकल से इंट्रैक्शन होगा, तो फिर उसका स्कैटरिंग अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी स्कैटरिंग हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाया, इसलिए ये जो कलर हैं बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में कम नहीं हो पाए। इसलिए ओवरऑल प्रोपोर्शन में आप देखोगे कि ओवरऑल ये वाइटिश नज़र आता है। तो यहाँ पर आपको वाइट नज़र आएगा, जबकि इस केस के लिए आपको रेड नज़र आएगा। सिमिलरली इवनिंग में भी आप पाओगे कि उसको ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो फिर रेडिश कलर आता है। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि वाई इट अपीयर्स रेड ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, यू से कि लाइट रे हैज़ टू ट्रेवल अ लॉट एज कम्पेयर टू द नून इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑन द एटमॉस्फियर। तो इस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ज़्यादा पार्टिकल्स इंटरेक्शन होगा, मोर स्कैटरिंग, सो दीज कलर्स आर गेटिंग मोर डाइवर्टेड और scattered, रेड रिमेन्स देयर। So red has a more proportion in the morning and evening, whereas in the noon they are almost all colors are present, hence it is white. मेकिंग सेंस। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हो कि रेड कलर क्यों दिखता है, ब्लू कलर स्काई क्यों दिखता है, एंड ट्रैफिक सिग्नल में रेड क्यों यूज़ करते हैं, रेल स्कैटरिंग क्या है, और रमन स्कैटरिंग का क्या पोर्शन है, स्कैटरिंग पर से क्या है, वो सारी बातें आप कर सकते हो। फाइन। वेल, सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्कैटरिंग फॉर योर सिलेबस. So with this, we have covered this ray optics completely, geometrical optics. Then after this, we will be moving towards wave optics. In ray optics, certain part is still to cover, that is optical instruments like telescope or microscopes. So we will cover them separately. So next portion that we are going to focus is wave optics, most important for examination point of view. And it's as simple as well because you have already covered the wave. So I would advise you to go through the wave chapter that you have finished in 11th standard once again, so that you can pick this wave optics very effectively. Okay, thank you everyone.